अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी किचन विद नाइला। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लच्छेदार पराठे बनाने की रेसिपी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से भी अच्छे बनाते होंगे, लेकिन मैं अपना एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बाज़ार जैसे लच्छेदार पराठे हम कैसे बना सकते हैं। तो आटा यहाँ पे गूँदेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम के जितना आटा, यानी कि 2 कप बेकिंग पाउडर मैं इसमें डालूँगी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना, और मैंने इसमें पानी डाला और इसको मैंने गूँध लिया। आप चाहें तो आप जो व्हीट फ्लोर होता है उसको यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे वैसे मैदा लिया है, ठीक है, ताकि जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लेकी फ्लेकी बने, बिल्कुल बाज़ार जैसे कि हम पठानों के पराठे बाज़ारों से लेके खाते हैं। तो जी आटा मैंने गूँध लिया और इसको मैंने यहाँ पे एक बाउल में डाल के रेस्ट करने के लिए रख दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के लिए ही यहाँ पे रेस्ट करेगा आटा। तो तब तक हम लोग अंडे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 4 अंडे लिए हैं और इनमें मैंने थोड़ा सा स्पाइसेस डाल लिए। ऑमलेट बनाने के लिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसे चाहें जितना चाहें मसाला इसमें डालें। मैंने यहाँ पे अपने हस्बे ज़ायका कुछ इसमें स्पाइसेस डाले और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने डाल के इसको एक साइड पे कर दिया। आटा हमारा जो था ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इस आटे को यहाँ से पकड़ लिया था और जी इसको मैंने पेड़े बना लिए। तकरीबन इसके यहाँ बने थे 5 पेड़े, और फिर मैंने इन पेड़ों को बारी बारी रोलिंग पिन की मदद से यहाँ पे बेल लेना है। ठीक है जी, अब हम इनके पराठे बनाएंगे। एक पेड़ा जो है वो मैंने उसको अच्छी तरह से बेल लिया खुश्क आटा लगा के, और इस पेड़े को हम इतना अच्छे से बेलेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा पतला और जितना ज़्यादा थिन हम इसको बेल सकते हैं उतना और थिन उसको बेलेंगे। और उसके बाद इस पे मैंने यहाँ पे घी लगा दिया। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप घी लगाएंगी तो इसका पराठे के जो फ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत बनेंगे। घी लगाने के बाद इस पर मैंने थोड़ा सा जो मैदा था वो सूखा मैदा इस पर स्प्रिंकल कर दिया, और कुछ मैंने इस पर डाले हैं कलौंजी के दाने, कलौंजी के बीज, यानी कि कलौंजी के से आप लोग सब वाकिफ़ होंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी साथ ही साथ बहुत प्यारा होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इन पराठों में तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो। वैसे मैंने यहाँ पे एक पराठे में सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए इसको लगा के दिखाया है। और जिसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बेलने आटे को रोल कर लेंगे अच्छी तरह से जो हमने बेला हुआ था, और रोल करने के बाद इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। तो ये एक तरीका हो गया हमारा पेड़ा बनाने का। आई होप आप सब लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी इसका एक पेड़ा बना के दिखा देती हूँ, जो कि इससे ज़्यादा इजी मेथड है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को वो पहले से ही पता भी होगा। और मैंने एक और पेड़ा जो था उसको पूरा अच्छे तरीके से बेल लिया थिन, और उसके बाद इसी तरह से मैंने इस पर घी लगाया, और फिर मैंने इस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया, और इस तरह से जैसे हम छोटे होते बचपन में पंखे बनाते थे कागज़ के उसी तरह से हम इस रोटी का पंखे की तरह बेलते जाएंगे इसको, यानी कि इसकी बाल और तहें बनाते जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा हो गया रेडी। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने जो 90s के किड होंगे उनको बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि हम लोग बचपन में कैसे पंखे बनाते थे कागज़ के। तो उसी तरीके से मैंने इसको रोल कर लिया और इसका मैंने पेड़ा बना के रेडी कर लिया। ठीक है जी, अब इन पेड़ों को हम रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए राइस थोड़े से, और उसके बाद ये बड़े अच्छे से बेले भी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अब इनको उठाया और अब मैं इसको बेल लूँगी। पहले मैं यहाँ पे जो कलौंजी वाला पराठा था उसको मैंने बनाना है, यहाँ पे उसको मैंने बेल लिया है। आप इन पेड़ों को कोशिश कीजिएगा कि जब आप इनको बेलें तो इस तरीके से इनको बेलें कि ये ज़्यादा पतले ना हों, क्योंकि ये पराठे जो होते हैं ये थोड़े से मोटे ही रखे जाते हैं। ज़्यादा इनको थिन अगर हम लोग बेल लेंगे बल देने के बाद तो फिर इनका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इनके फ्लेक्स हैं या जो इनके बल हैं वो ज़्यादा खुलेंगे नहीं, ज़्यादा पता भी नहीं चलेंगे, प्रोमिनेंट भी नहीं होंगे। तो ये दूसरा पराठा जो था उसको भी मैंने बेल लिया, और इसी तरह मैं सारे जो पराठे हैं इनको बेल लूँगी। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इन पराठों को फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहती हैं तो इनके दरमियान में पेपर लगा के इनको फ्रीज़ करके रख दें। अब मैं इनको यहाँ पे घी लगा के देखें पराठों को फ्राई करके दिखा रही हूँ आपको।
आपकी चॉइस है, आप चाहें तो आप इसको ऑयल के साथ कर लें, आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो आप बटर यूज़ कर लें, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। देखें माशाल्लाह पराठे हमारे जो हैं वो सिक रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि जो फ्लेम है स्टोव का वो दरमियाना होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो स्टोव का फ्लेम था वो दरमियाना था। देखिए माशाल्लाह ये दूसरा पराठा जो है वो मैं सेक रही हूँ और इसी तरह से घी लगा के। और अब मैं क्या करूँगी कि जो ये वाला पराठा है इसको मैं अंडे के साथ बनाऊँगी, जो अंडा मैंने रेडी करके रखा था। आप चाहें तो आप इन पराठों को सिंपली इसी तरह से सेक लें, इस पे कोई अंडा ना लगाएं। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अंडे के साथ सेक लें, जैसे कि बाज़ार में पराठे के ऊपर अंडा लगा हुआ मिलता है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बाद लोग उसका रोल बना के खाते हैं, वो बहुत मज़े का लग रहा होता है, चाय के साथ बहुत कम्प्लीमेंट करता है। तो मैं ये जो दूसरा पराठा है इसको इसी तरह से बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा अभी इस पर मैं अब अंडा डाल दूँगी, जो मैंने अंडा फेंटा हुआ था, और अब मैं इसको भी सेक लूँगी इसी के ऊपर। ये फ़ौरन से रेडी हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार खस्ता खस्ता पराठे अंडे के साथ ये रेडी हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पे इनको सर्व करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो आप इन पराठों को इस अंडे के साथ खाएं या आप इसको अचार के साथ खाएं, आप इनको चाय के साथ लें। ये बहुत ही मज़ेदार सुपर फ्लेकी बहुत ही खस्ता खस्ता पराठे बने हैं। इनका एक एक लच्छा जो है ये देखें नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। इनकी लेयर्स देख लें आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पराठे जो थे वो कैसे बने। दुआ में मुझे रखिएगा याद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट आसान मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को हरा और भरा रखे। अल्लाह हाफिज़।